बच्चों, आज हम लोग ठोसों का गलन तथा गलनांक के बारे में अध्ययन करेंगे कि किसी ठोसों का गलन कहते हैं और गलनांक किसे कहते हैं। तो मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स। देखिए पहला नंबर, स्थिर दाब पर जब किसी ठोस को ऊष्मा दी जाती है तो उसका ताप बढ़ने लगता है तथा एक निश्चित ताप पर उसकी ताप वृद्धि रुक जाती है। चूँकि इस ताप पर दी गई ऊर्जा ठोस के जालक को पिघलने में प्रयुक्त होती है। इस ताप पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है तथा यह क्रिया ठोस का गलन कहलाती है। ताप वृद्धि पर ठोस के घटक कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है तथा एक अवस्था वह आ जाती है जिस पर ठोस का जालक अपना अस्तित्व खो देता है तथा पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। वह निश्चित ताप जिस पर ठोस का गलन होता है वह ठोस का गलनांक कहलाता है। प्रत्येक क्रिस्टलीय ठोस के लिए इसका मानक निश्चित होता है, मतलब जिस ताप पर कोई भी वस्तु पिघलने की अवस्था पे आती है, द्रव में परिवर्तित होती है, तो उस समय उसको वहाँ गलन कहते हैं। लेकिन जब वो जब और ताप उसको देते हैं तो उसमें घटक कणों में उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है और वह अवस्था आती कि वह बिल्कुल टोटल लिक्विड स्टेट में होता है, तो उस समय उस ताप को ही हम गलनांक कहते हैं। देखिए द्रव का क्वथन और क्वथनांक, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स। अब द्रव का क्वथन कि जब द्रव किस टेम्परेचर पे बॉयल करता है वही होता है, ठीक, या वाष्प की अवस्था से में कन्वर्ट होता है तो उसे हम क्वथन कहेंगे और उस टेम्परेचर एक निश्चित टेम्परेचर को उसके क्वथनांक कहेंगे। देखिए द्रव के कण परिप्राश से ऊर्जा प्राप्त करके द्रव की सतह से बाहर वाष्प अवस्था में आ जाते हैं। किसी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों का वाष्प में परिवर्तन की क्रिया वाष्पन कहलाती है और यह क्रिया केवल सतह पर होती है। फिर अगला देखिए अगले पॉइंट पे, द्रव के वाष्पन की दर निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। द्रव की प्रकृति पर, द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, ताप पर, दाब पर। द्रव के वाष्पन से उत्पन्न वाष्प द्रव की सतह पर दाब डालती है तथा जब ये वाष्प द्रव के साथ साम्य होती है उस अवस्था में इन वाष्पों द्वारा द्रव की सतह पर डाला जाने वाला दाब द्रव के वाष्प के बराबर होता है। जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, द्रव उबलने लगता है तथा यह क्रिया द्रव का क्वथन कहलाती है। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडल के बराबर हो जाता है तो द्रव के क्वथनांक को व्यक्त करता है। प्रत्येक द्रव के लिए इसका एक निश्चित मान होता है। धन्यवाद आज के लिए।